हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजस्थान स्टडी हसलर्स। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान कला व संस्कृति की कक्षा 10 की किताब के अध्याय नंबर 3 की आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो अध्याय नंबर 3 है, इसका नाम है राजस्थान के उत्सव, त्यौहार एवं मेले। तो आइए शुरू करते हैं। उत्सव एवं त्यौहार। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, 7 वार 9 त्यौहार, अर्थात सप्ताह के 7 दिनों में यहाँ 9 त्यौहार होते हैं। यहाँ की स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोक उत्सवों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ये त्यौहार, उत्सव, मेले इस प्रकार रचे गए हैं कि मौसम, समय तथा लोक भावना सबका संतुलन इसमें दिखाई देता है। अक्सर फसलों की कटाई व बदलते मौसम के साथ संयोजित ये अक्सर आमजन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये उत्सव, त्यौहार और मेले सांसारिक उलझनों में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक और मानसिक शांति तथा आनंद प्रदान करते हैं। राजस्थान की इंद्रधनुषी संस्कृति की पहचान प्रकट करने वाले कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख उत्सव, त्यौहार व मेलों की झलक यहाँ प्रस्तुत है। तो सबसे पहले जो त्यौहार दे रखा है वो गणगौर दे रखा है। गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्यौहार है। गण अर्थात शिव और गौर अर्थात पार्वती। इस अवसर पर शिव व पार्वती की आराधना की जाती है। आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर तथा वहीं विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती हैं। यह त्यौहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इनका पूजन किया जाता है। अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई अपने घर ले जाती हैं। इन्हें अपने घर ले जाती हैं। गणगौर का त्यौहार शिव और पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा मनाया जाता है। जनश्रुति के अनुसार इनका आरंभ पार्वती के गोने और या अपने पिता के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। इसकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर जाती हैं। नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित कर काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित करती हैं। इस त्यौहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। हमेशा से ही गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज रहा है। उदयपुर की गणगौर की सवारी का कर्नल टोड ने बड़ा रोचक वर्णन किया है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि उदयपुर की गणगौर का वर्णन कर्नल जेम्स टोड ने किया है। यहाँ की अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे और पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों, आभूषणों से सुसज्जित हो गणगौर की सवारी को देखते थे। यह सवारी तोप के धमाके और नगाड़े की आवाज़ से राजप्रसाद से प्रारंभ होकर पिछोला झील के गणगौर घाट तक बड़ी धूमधाम से पहुंचती थी और नौका विहार तथा आतिशबाजी के प्रदर्शन के पश्चात समाप्त होती थी। इसके बाद जो अगला त्यौहार दे रखा है वो तीज दे रखा है। तीज राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात त्योहारों के चक्र की शुरुआत श्रावण माह में तीज से होती है तथा इसका अंत गणगौर से होता है। वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाया जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान की स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्यौहार है। श्रावण शुक्ल तृतीया को बालिकाएं एवं नवविवाहिताएं इस त्यौहार को मनाती हैं। यह त्यौहार विवाह के पश्चात पहली बार पियर में मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि विवाह के बाद के पहले सावन में सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से उसे पीहर भेज देता है। इस अवसर पर नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूला डालकर झूलती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि तीज पर जो नवविवाहिताएं हैं वे पेड़ों पर झूला डालकर झूलते हैं तथा साथ में ऋतु तथा श्रृंगार के संबंधी गीत गाती हैं। तीज से एक दिन पूर्व वे हाथों पांवों में मेहंदी लगाती है। तालाबों के किनारे पर मेलों का आयोजन होता है। इस त्यौहार के आसपास खेतों में मोठ, बाजरा, फली आदि की बुआई भी की जाती है। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर का तीज का त्यौहार
प्रसिद्ध है। तीज की सवारी में सजे सजाए हाथी, घोड़े, ऊंट और वर्दी पहने हुए उनके महावत घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस में चलते हैं। इस त्यौहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोकगीत और नृत्य करते नजर आते हैं। इस दृश्य का विदेशी पर्यटक घंटों ठहर कर आनंद उठाते रहते हैं। क्या आप जानते हैं? तो ये क्या आप जानते हैं में राजस्थान की जो कला संस्कृति की जो किताब है उसमें ऐसे फैक्ट्स दिए गए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और हमें याद होने चाहिए। तो बूंदी की कजली तीज, तीज का त्यौहार पूरे राजस्थान में जहाँ श्रावणी तीज को मनाया जाता है, वहीं बूंदी में यह भाद्रपद की तृतीया को मनाया जाता है। वहीं बूंदी में यह त्यौहार भाद्रपद की तृतीया को मनाया जाता है। इसमें सुसज्जित पालिकाओं में तीज का उल्लास में जुलूस मनोरम नवलसागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है। इसके बाद में अगला जो त्यौहार है वो होली का दिया हुआ है। होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बड़े उत्साह व उल्लास के साथ मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई से जनमानस मनोरंजन के लिए उत्साही हो जाता है। इस अवसर पर होलिका की पूजा की जाती है। गोबर के कंडों को एकत्रित करके कुछ कंडों की मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती हैं। नृत्य, ज्ञान और गुलाल से त्यौहार का महत्व प्रदर्शित होता है। होली पर रंग डालने की प्रक्रिया लगभग सभी जगह एक समान है, किंतु कुछ स्थानों पर इसमें विविधता भी दिखाई देती है। भिनाई में कोडामार होली खेली जाती है, जिसमें लोग दो दलों में बंटकर एक दूसरे पर कोड़ों से प्रहार करते हैं। मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों में भगोरिया खेला जाता है। मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के मौकों पर गैर नृत्य किया जाता है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी में लठ मार होली में महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती हैं। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गीदड़ नृत्य किया जाता है। बाड़मेर की पत्थर मार होली, बाड़मेर की पत्थर होली में इल्लोजी की बारात भी निकाली जाती है, जो बाद में रोने बिलखने में बदल जाती है। इसी से लोगों का मनोरंजन होता है। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों में होली के अवसर पर जन्म, मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी, बेटे की बारात तथा पौत्र का जन्म दिखाया जाता है। कोटा के आवा तथा सांगोद कस्बे का 200 वर्ष पुराना नाहन आयोजन भी प्रसिद्ध है। यहाँ होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। अगला जो त्यौहार है वो दे रखा है अक्षय तृतीया। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया को जन सामान्य अबुझ सावे के रूप में मानते हैं। ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाए ही इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते थे, जो अब प्रशासन के कड़े रुख व जागरूकता के कारण बहुत कम हो गए हैं। कृषक इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा एवं फसल की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्नों की पूजा अक्षय तृतीया के दिन ही की जाती है। इस दिन गेहूं, बाजरे आदि का खींचड़ा, गुड़ की गलवाणी व मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस होने के कारण वहाँ और भी उत्साह के साथ इसे मनाया जाता है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अक्षय तृतीया पर बीकानेर का जो है वो स्थापना दिवस है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व त्योहार आदि राजस्थान में भी उतने ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु तथा धर्म के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनसामान्य के कई अन्य त्यौहार हैं, जिनमें रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी आदि प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जैन संप्रदाय से संबंधित अनेक उत्सव राजस्थान में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव पर्युषण भाद्रपद में मनाया जाता है। श्रावक गण के इस मौके पर मंदिर जाकर पूजन अर्चन, सतवन, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि प्रक्रियाओं द्वारा आत्मशुद्धि, संयम एवं नियम का पालन करते हैं। इस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। अश्विन कृष्ण एकम को समापनी
पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। मुसलमानों के उत्सवों में ईद उल जुहा, जिसे बकरा ईद भी कहते हैं, जिलहिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। मुहर्रम के गमी के मौके पर वे 10 दिन तक उपवास रखते हैं और अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकालते हैं। सबे रात का त्यौहार बड़ी खुशी का होता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म एवं मरण की स्मृति में 12 वफात का त्यौहार मुस्लिम समाज में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। रमजान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है, जिस दिन नई पोशाक में मुस्लिम समाज अपनी आपसी मेल मिलाप करता दिखाई देता है। ईसाई उत्सवों में 1 जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि प्रमुख हैं, जिन्हें लोग गिरजाघरों एवं ईसाइयों के निवास स्थान में बड़े उल्लास से मनाते हैं। इन प्रमुख लोक उत्सवों के अतिरिक्त महापुरुषों की जयंती, व्रत तथा उपवास के अवसर पर भी उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती आदि मुख्य हैं। व्रत के उत्सवों में अमावस्या व्रत, वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी, देवझूलनी एकादशी, हरितालिका तीज, पवित्रा चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, गोपा अष्टमी और आंवला एकादशी आदि प्रमुख है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे राजस्थान के प्रमुख मेले दिए गए हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। मेले का अर्थ है एक स्थान विशेष पर जनसमूह का मिलना और उत्सवों का मनाना। लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेलों तथा त्योहारों के आयोजन में शामिल होता है। इससे यहाँ की लोक संस्कृति जीवंत उठती है। इन उत्सव त्योहारों एवं मेलों के अपने गीत और अपनी संस्कृति हैं। प्राय इन मेलों और त्योहारों के मूल में धर्म होता है, किंतु कई मेले और त्योहार अपने सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण अधिक प्रसिद्ध हैं। अजमेर में पुष्कर जी का मेला, अन्नकूट पर नाथ द्वारा का मेला, सवाई माधोपुर के सिवाड़ में शिवरात्रि का मेला, चूरू जिले में सालासर हनुमान जी का मेला, नागौर में गोठ मांगलोंद में दधी माता का मेला, उदयपुर के पास चारभुजा का मेला, करौली में केला देवी का मेला, एकलिंगजी में शिवरात्रि का मेला, केसरिया जी दुलेव का मेला, अलवर के पास भरतरी जी का मेला आदि धर्म प्रधान के मेले हैं। इसके बाद में डूंगरपुर का बेणेश्वर का मेला, बांसवाड़ा जिले की शाहाबाद तहसील का सहरियों का सीताबाड़ी मेला आदि आदिवासियों के मेले का प्रतिनिधित्व करते हैं। परबतसर में तेजाजी का मेला, पोकरण के रूणीचा का मेला, पोकरण की रूणीचा में रामदेव जी का मेला और कोलूगढ़ में पापू जी का मेला, ददरेवा में गोगा जी का मेला आदि लोक नायकों के मेले हैं। मौसमी मेलों में तीज, गणगौर आदि के मेले प्रमुख हैं। प्रमुख मेलों का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत है। तो अब हम राजस्थान के जो प्रमुख जो मेले हैं उनका विस्तृत विवरण अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले है पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला अजमेर का पुष्कर हिंदुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। पूरे भारत में यही ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती है। इसी मंदिर के पीछे की पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर भी है। पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा का यह मेला अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में विज्रनाथ नामक एक राक्षस था, जिसने पुष्कर में आतंक मचा रखा था। इस राक्षस द्वारा ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या की बात जब स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने प्रकट होकर कमल के फूल से राक्षस का संहार किया। कमल की पंखुड़ियां जिन 3 स्थानों पर गिरी वहां झील बन गई। ज्येष्ठ पुष्कर
ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ और मध्य पुष्कर। इनमें ज्येष्ठ पुष्कर का ही महात्म्य अधिक है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। यह यज्ञ कार्तिक मास में संपन्न हुआ था। पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण और पौराणिक है। इसी समय पशु मेला भी लगता है। विदेशी पर्यटक भी इसी समय बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों में जनसमुदाय, गेरुए वस्त्रों में भस्म लपेटे साधुओं, हजारों मवेशी और खूबसूरत जीवों से सजे ऊंट, इन सबसे सुसज्जित पुष्कर मेला अत्यंत आकर्षक और जीवंत दृश्य उपस्थित करता है। इसके बाद में अगला जो मेला दे रखा है वो जीण माता का मेला दे रखा है। तो सीकर जिले के रेवासा गांव में पहाड़ी की तलहटी में जीण माता का मंदिर अवस्थित है। ये पिछले एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि जीण माता जी का जो मंदिर है वो रेवासा गांव में पहाड़ी की तलहटी में जीण माता जी का मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण विक्रमी संवत 1121 में मोहिल के हट्टड़ द्वारा करवाया गया। यहाँ माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। इसके सामने घी तेल के 2 दीपक अखंड रूप से कई वर्षों से प्रज्वलित हैं। माना जाता है कि इन दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। जीण माता के संबंध में जनश्रुति है कि यहाँ हर्ष और जीण भाई बहन थे। इनके माता पिता का बचपन में स्वर्गवास हो गया था। भावज के तानों से दुखी होकर जीण ने अपने भाई का घर छोड़कर रेवासा की पहाड़ियों पर तप करने आ गई। जब हर्ष को इस बात का पता चला तो उसने जीण से घर लौटने का आग्रह किया। जब जीण किसी भी प्रकार से घर आने को तैयार नहीं हुई तो हर्ष भी उसी के साथ इस स्थान पर देवी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। अंत में देवी साक्षात हुई और आज तक वहाँ विद्यमान है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी लाखों तीर्थ यात्री मनोकामना पूरी करने हेतु आते हैं। चैत्र और अश्विन माह में नवरात्रों के समय यहाँ विशेष चहल पहल हो जाती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आगे खाटू श्याम जी का मेला दे रखा है। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही विख्यात है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप श्री श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शीश के दानी के रूप में विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक वार्षिक मेला लगता है। इस मंदिर के निकट स्थित श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी दर्शनीय है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो भर्तरी जी का मेला दिया हुआ है। अलवर से 40 किलोमीटर दूर भर्तरी नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार वैशाख और भाद्रपद में लक्खी मेला आयोजित होता है। हाथों में चिमटा कमंडल, शरीर पर राख लपेटे, लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाले सैकड़ों कनफटे बाबाओं से यह स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवंत हो उठता है। जनश्रुति है कि गोपी चंद भर्तरी बहुत बड़े राजा थे। उनकी पत्नी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी। किन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्ति आने पर उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। भर्तरी को यह जंगल बहुत भाया और वे मृत्यु पर्यंत यहीं रहे। यहीं उनकी समाधि भी है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि कनफटे नाथों का जो तीर्थ है वो यही माना जाता है। भर्तरी का जो मेला है इसे ही माना जाता है। अलवर में ही ये डिग्गी के कल्याण जी का मेला। जयपुर से 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले की मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या में मेला लगता है। डिग्गी के बारे में जनश्रुति है कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्युलोक में रहने का दंड दिया। उर्वशी मृत्युलोक में आकर रहने लगी। यहाँ वह चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण कर रात भर चरा करती थी। क्रोधित चंद्रगिरी के राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। घोड़ी ने सुंदरी का रूप धारण कर लिया। राजा दिग्व
उर्वशी पर मोहित हो उसे अपने महल लाने के लिए आतुर हो गया। उर्वशी ने साथ चलने के लिए एक शर्त रखी कि दंड समाप्ति पर इंद्र जब उसे लेने आए तो वह उसे बचाएगा, यदि वह नहीं बचा पाया तो वह उन्हें शाप दे देगी। दंड की समाप्ति पर इंद्र उर्वशी को लेने के लिए मृत्युलोक में आए। राजा दिग्व के प्रतिरोध करने पर इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से उसे हरा दिया और उर्वशी को ले गए। उर्वशी ने राजा को शाप दिया कि वह कोड़ी बन जाए। भगवान विष्णु को राजा दिगु पर दया आई और उन्होंने राजा को कुष्ठ निवारण का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद में उनकी एक प्रतिमा पास के समुद्र में बहती हुई आएगी, जिसके दर्शन से राजा का रोग मिटेगा। कालांतर में वह प्रतिमा आई और उसके दर्शन मात्र से राजा का रोग मिट गया। चूंकि भगवान विष्णु ने राजा दिग्व का कुष्ठ रोग से कल्याण किया था, इसलिए इस मंदिर का नाम कल्याण मंदिर पड़ा। इसके बाद में अगला जो मेला है वो श्री महावीर जी का मेला दिया गया है। श्री महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर जिले की हिंडौन तहसील में गंभीर नदी के किनारे पर अवस्थित चंदन गांव श्री महावीर जी में महावीर सप्तमी की स्मृति में महावीर स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से बैसाख कृष्ण प्रतिपदा तक लक्खी मेला भरता है। यह जैनों का सबसे बड़ा मेला है। जनश्रुति है कि कृपादास नामक चर्मकार एक टीले पर अपने पशु चराया करता था। वर्तमान में यह टीला उसके नाम से जाना जाता है। एक बार उसकी एक गाय ने कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने के लिए उस गाय का पीछा करने पर उसने देखा कि गाय एक टीले पर स्वतः अपना दूध गिरा रही है। टीले को खोदने पर उसे वहां से गहरे लाल रंग की एक भव्य प्रतिमा मिली। कृपादास ने उस प्रतिमा को एक झोपड़ी में रख दिया। बसवा के जैन अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना और मंदिर बनाने के लिए बड़ी रकम दान दी। आज भी जब मेले का शुभारंभ होता है तो रथ यात्रा से पूर्व रथ को उस चर्मकार के वंशजों का हाथ लगवाना पहली परंपरा है। श्री महावीर जी का यह मेला अपने आप में अनूठा और सर्वधर्म का अद्वितीय आयोजन है। इसके बाद का जो मेला दे रखा है वो माता करणी जी का मेला दे रखा है। करणी माता का मेला बीकानेर जिले की नोका तहसील के देशनोक में बीकानेर के राठौड़ राजपुताने की कुलदेवी करणी माता का भव्य मंदिर स्थित है। यह चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है। यहाँ चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए स्वतंत्र विचरण करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र एवं आश्विन नवरात्रा में मेलों का आयोजन होता है। इसके बाद में जो मेला दिया गया है वो शीतला माता का मेला दिया गया है। जयपुर जिले में चाकसू तहसील के सील की डूंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला भरता है। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराज माधो सिंह ने करवाया था। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों में सजे अपने सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं। इस मंदिर पर पशु मेला भी लगता है। शीतला माता मातृरक्षिका देवी के रूप में पूजी जाती है। इसे उत्तर भारत में महामाई, पश्चिम भारत में माई अनामा और राजस्थान में शेड शीतला तथा सेडल माता के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण ही चेचक का प्रकोप होता है। इसके बाद में जो मेला दिया गया है वो है केला देवी जी का मेला। सवाई माधोपुर से 18 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकूट पर्वत की घाटी में केला देवी का भव्य मंदिर है। यहाँ चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण इसे लक्खी मेला भी कहते हैं। केला माता के मंदिर में दो मूर्तियां हैं। दाहिनी तरफ केला देवी की मूर्ति है जिसे लक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है। बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है। केला देवी के मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर भी है, जिसे स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। लोक कथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया
तो वहीं पर देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया। कंस ने जब उस नवजात बालिका को मारना चाहा तो वह हाथ से छूटकर आकाश की ओर उड़ गई। यही योग माया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो केला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके बाद में जो मेला है वो है कपिल मुनि जी का मेला। बीकानेर जिले के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला भरता है। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे। उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ था, जिनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ। कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नखलिस्तान देखा। इसकी सुंदरता से मोहित होकर उनकी आत्मा का एक भाग वहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा और शेष भाग हिमालय चला गया। उस नखलिस्तान को बाद में कपिलिस्तान कहा जाने लगा। समयांतर पर यह स्थान विख्यात हो गया और अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे, लेकिन देवताओं ने ईर्ष्यावश इसे रेगिस्तान में छिपा दिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंददेव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला। इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इससे भक्तों के पाप कट जाते हैं। इसके बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो अजमेर में बरता है उसकी जानकारी दी गई है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ईरान से भारत आए थे और अपना शेष जीवन अजमेर में बिताया। गरीब नवाज के नाम से जाने जाने वाले ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अजमेर में उनकी मजार पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि अब महबूब हकीकी से मिलने का वक्त आ गया है। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजरे से बाहर नहीं आए तो खादिम भीतर गए। यहाँ उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से प्रवास कर गई है। इसी की याद में प्रतिवर्ष उर्स मनाया जाता है। इस उर्स के दौरान जायरीन उनकी मज़ार पर फातिया पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद तथा महफिल खाने में कव्वालियों का कार्यक्रम होता है। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म में जायरीनों पर गुलाब जल के छींटे मारे जाते हैं। इसके 3 दिन बाद 9 तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। उर्स के दौरान अकबर व जहांगीर द्वारा क्रमशः प्रदत्त बड़ी देग व छोटी देग में चावल पकाकर तबर्रुक यानी प्रसाद बटा जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि प्रश्न पहले पूछा जा चुका है कि अजमेर में बड़ी देग और छोटी देग किनके द्वारा दी गई। तो यहाँ पे दे रखा है कि अकबर द्वारा प्रदत्त है बड़ी देग और जहांगीर जी द्वारा प्रदत्त है छोटी देग। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा साहब का यह और संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला है जो सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल पेश करता है। इसके बाद में है गलियाकोट का उर्स। गलियाकोट डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मजार है। यह दाऊदी बोरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसे मजार फकरी भी कहते हैं। मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर मजार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। सामूहिक इबादत होती है तथा कुरान शरीफ का पाठ किया जाता है। उसके बाद में दिया हुआ है बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। इस मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। यह मेला माघ पूर्णिमा शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवा टापुरा नामक स्थान पर भरता है। बेणेश्वर नाम भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। जनश्रुति के
जनश्रुति है कि यह शिवलिंग स्वयं उद्धृत हुआ। यह स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों पर से खंडित है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये 5 स्थानों पर से खंडित है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि नवातापुरा गांव से एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर में आती और एक लिंग पर दुग्धाभिषेक कर चली जाती। एक दिन ग्वाला परेशान होकर गाय के पीछे चला आया। पीछा करते हुए यह शिव मंदिर पहुंचा, जहां गाय को लिंग पर दुग्धाभिषेक करते हुए ग्वाले ने देख लिया। फलतः वह वहां से भागी। भागने के प्रयास में खुर से लिंग को धक्का लगा, जिससे यह 5 हिस्सों में टूट गया। यह आश्चर्यजनक है कि टूटने के बावजूद भी इसकी पूजा होती है, क्योंकि टूटी हुई प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती है। इन पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त राष्ट्रीय दशहरा मेला, जो कोटा में सरस मेला, जो हस्तशिल्प का मेला माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुलंडी उत्सव, हाथी उत्सव, तीज त्योहार मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, साहित्यिक उत्सव, जयपुर आभानेरी उत्सव जो दौसा में बढ़ता है, थार महोत्सव बाड़मेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर, मारवाड़ उत्सव जोधपुर, रणकपुर उत्सव जो पाली में, गोड़वाड़ मेला पाली में, ग्रीष्म व शरद समारोह माउंट आबू में, मेवाड़ समारोह उदयपुर में, मीरा महोत्सव चित्तौड़ में, मत्स्य उत्सव अलवर में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में भी बहुत बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकृष्ट करते हैं। तो आप इन मेलों का भी ध्यान रखें, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस पूरे का, क्योंकि ये एक एक पॉइंट बना करके एग्जामिनर पूछ लेता है। क्या आप जानते हैं जयपुर के पास भावगढ़ बंदिया में खलकाणी माता का गंधर्व मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में गधों और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछुआओं ने चंद्रा मीणा को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहीं तक अपना पाठ था। इसके बाद में हम इसके आगे के पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।